Hello students, today we are going to start magnetic field due to current carrying solenoid। तो आज हम ये एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हमने इससे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा और एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हमने बहुत सारे करंट कैरिंग कंडक्टर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना सीखा। किसी भी स्ट्रेट वायर या सिलेंड्रिकल रॉड में जो करंट फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके बारे में हमने पढ़ा एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके। अब एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम किसी सोलेनॉइड में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज अ सोलेनॉइड। ये जो वर्ड है सोलेनॉइड, ये क्या है, सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड को समझने के लिए एक बात समझते हैं। इस तरह का हमने एक मटेरियल ले रखा है जो इंसुलेटर है। ये एक पेपर का ले लिया हमने, कार्डबोर्ड का ले लिया, एक मटेरियल ले लिया। इसके ऊपर हमने क्या किए, इंसुलेटेड वायर, जो वायर जो कॉइल जिसको बाइंड की जाती है वो वायर, कॉपर के वायर हमने लिए और उसको रैप कर दिया ऊपर ऊपर। इस तरह से इसके ऊपर ऊपर हम रैप करते गए। इस तरह से जैसे हमने क्या पीछे से ऐसे ऊपर से इसको रैप करते चले गए। तो ये जो रैप करके जो कॉइल बनी है हमारी, इस तरह से ये कॉइल बनेगी। तो इस कॉइल को हम कहते हैं सोलेनॉइड। करंट जाएगा ऊपर से, आएगा इधर, जाएगा इधर से, इधर जाएगा, फिर ऊपर से आते हुए। तो ये हमारे पास जो एक अरेंजमेंट होता है, वायर रैप कर दिया जाता है किसी इंसुलेटेड मटेरियल के ऊपर, सिलिंड्रिकल इंसुलेटेड मटेरियल के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की रैपिंग कर दी जाती है, बाइंडिंग कर दी जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो होता है तो हमें ये मालूम है जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो अगर मैं सिर्फ एक सर्किल की बात करूं, मैंने ये एक सर्किल लिया है और इस सर्किल में करंट फ्लो हो रहा है और करंट की डायरेक्शन हमने ये ले रखा है। तो यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमने बताया था कि हम राइट हैंड का यूज करते हैं। ये सर्किल में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अपनी चारों फिंगर को क्या करते हैं, कर्ल करते हैं। तो ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो मैंने ऐसे फिंगर को कर्ल कर लिया, फिर थंब को ओपन कर दिया। तो जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या बताएगी, नॉर्थ पोल। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड से आउटसाइड आएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, इनसाइड से आउटसाइड। यहाँ पर इस पॉइंट बनाऊंगा तो ऐसे करके ये रिंग इस तरह से आएगी, ये इस तरह से रिंग डायरेक्शन में आएगा। तो इनसाइड से आउटसाइड ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इस वायर में। यानी ऐसे सर्किल्स बन जाएंगे किसी भी कॉइल की वजह से। जो करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमने जान ली यहां से। अब यहां पर देखेंगे हम सोलेनॉइड के अंदर हमारे पास क्या रहेगा। अगर एक सिंपल मैग्नेट की बात करते हैं हम, ये सिंपल मैग्नेट है हमारे पास, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो किसी भी सिंपल मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है, ये नॉर्थ पोल से निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये साउथ पोल में एंटर कर जाया करती है। ये हम पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में। और वैसे भी नॉर्थ पोल से निकलकर एक लूप बनाते हुए और साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इधर। यानी नॉर्थ पोल से निकलकर मैग्नेट के अंदर साउथ नॉर्थ की तरफ एंटर कर जाते हैं। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से अवे साउथ की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं मैग्नेट के अंदर की बात करूंगा तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसी वे में हम यहाँ आ जाते हैं सोलेनॉइड के केस में। तो ये सोलेनॉइड हमने बनाया इस तरह से, इससे वायर ऐसे ऐसे करके वायर लपेटा गया है, यानी पीछे से करंट आ रहा है। यहाँ पर ये देखेंगे वायर ऐसे करके लपेटा गया है। तो करंट कहाँ से, पीछे की डायरेक्शन से करंट आ रहा है, यानी यहाँ से ऐसे इधर करंट आ रहा है। तो वायर को हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में हमने इसको होल्ड कर लिया और इस डायरेक्शन में होल्ड करने पर ये फिंगर इधर की तरफ आ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये नॉर्थ पोल बने, ऐसे निकले और ऐसे एंटर कर गए, इधर से निकले और इधर एंटर कर गए, ऐसे इधर से निकले इधर। तो अंदर की तरफ ये स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगे। तो ये हमारे पास हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रहे हैं, अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट हमारा ये आ रहा है। अब हमने क्या किया, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना है उस मैग्नेटिक फील्ड को हमें फाइंड करना है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने यहाँ पर जान लिया, ये करंट इधर डायरेक्शन में आया
तो नॉर्थ पोल से निकलता हुआ साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर गए, यानी कि ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हमने दिखा दिया यहाँ पर, और ये करंट ऊपर से आ रहा है। तो अब ये मैंने इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लिया है। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब क्या, ये सोलेनॉइड इसको बीच में से काट दिया। जब इसके बीच में से काट देंगे तो ये ऐसा हिस्सा एकदम फ्लैट मुझे एक पार्ट दिखेगा इसका। तो ये मैंने फ्लैट पार्ट ले लिया, इसमें करंट क्या जा रहा था, ऊपर से इधर की तरफ, यानी यहाँ से बाहर आ रहा था, यहाँ अंदर जा रहा था। तो हमने बता रखा है कि डॉट जो बताता है वो आउटसाइड बताता है, मैग्नेटिक फील्ड हो या करंट हो, और ये क्रॉस जो बताता है ये इनसाइड बताता है। तो ये करंट इधर से आके इधर की तरफ एंटर कर रहा है, ये पोर्शन दिखाया गया है। अब इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें वो फाइंड करना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एम्पीरियन लूप लेते हैं। तो अब ये जो क्रॉस सेक्शन है, मुझे ये पूरा क्रॉस सेक्शन एक रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है हमें इस वक्त। वैसे तो सर्कुलर वे में है, सारे मैग्नेटिक जो वायर है वो सर्कुलर वे में है। तो क्रॉस सेक्शन अगर सर्कुलर लेंगे तो वहां पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी हमें। अब यहाँ क्या है, हम इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसका एक एम्पीरियन लूप लिया जिसको हमने स्क्वायर की शेप में ले लिया। ये स्क्वायर शेप में एक एम्पीरियन लूप है हमारे पास, ए बी सी डी। तो करंट का हम ए से बी, हमारे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर है। अब हम ए से बी की तरफ जाएंगे, बी से एलिमेंट इधर आएगा, सी से डी, ये एलिमेंट की डायरेक्शन ले ली हमने, जो एलिमेंट लिया करते हैं। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस करंट की वजह से, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमें फाइंड करना है। इतनी बात सभी बच्चों के समझ में आ रही होगी अच्छे से कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड हमने जान लिया, ऐसे किसी भी इंसुलेटेड मटेरियल के ऊपर वायर्स को चाहे इधर से रैप कर दो या इधर से बाइंड कर दो, बाइंड करने पर उसे बैटरी से कनेक्ट कर दो और करंट फ्लो करा दो। ये क्या बन गया, एक सोलेनॉइड या सोलेनॉइडल कॉइल बन गई है हमारे पास। जैसे हमने यहाँ बना रखा है, ऐसे ये एक सिलेंड्रिकल कोई इंसुलेटेड मटेरियल है और पीछे से मैंने वायर को इसको बांधे रखा है। करंट फ्लो कराया तो जैसे करंट इधर से इधर आया और वायर में करंट फ्लो होते ही क्या आया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब इसकी डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड का यूज करते हैं। करंट जिधर से आ रहा है उधर अपनी फिंगर को कर्ल कर लो, ये तो ये थंब बताएगा नॉर्थ पोल। अगर इधर से जा रहा होता तो थंब ये नॉर्थ पोल हो जाता। तो यहाँ करंट पीछे से आ रहा है यानी इधर से आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल है। और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ में एंटर करती हैं। तो ये नॉर्थ से निकलकर मैग्नेटिक फील्ड साउथ में एंटर करा गई हमारे। तो अंदर अगर मैं देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चलेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा दिया हमने। और ये क्या ले लिया, एक एम्पीरियन लूप ले लिया। जिस तरह से हमने स्ट्रेट वायर के लिए पढ़ा था, तो स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता था, उसका एम्पीरियन लूप हम क्या लेते थे, ये करंट फ्लो हो रहा है और ये सर्कुलर एम्पीरियन लूप हमने कंसीडर किया था। ऐसे ही यहाँ पर हमने एक स्क्वायर शेप में एक एम्पीरियन लूप ले लिया। नाउ यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बताता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मींस B डॉट ds इक्वल्स टू म्यू नॉट I, वेयर I इज द टोटल करंट। I का मतलब क्या है, टोटल करंट। तो अब यहां से हमने देखा, इस इक्वेशन से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पहले निकाला और हम लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन B डॉट dl। तो अब इस इंटीग्रेशन को मैंने पार्ट में डिवाइड किया। यहां देखो ABCD ये पूरा लूप है, पूरे लूप में हम चलते हैं आगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, A से B तक किया B डॉट dl, आफ्टर दैट B टू C B डॉट dl प्लस C टू D B डॉट dl प्लस D टू A। ये पूरा इंटीग्रेशन हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। A से लेकर लौटकर A तक आए तो मैंने छोटे छोटे पार्ट जो दे रखे हैं इसके, इसमें मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब आइए इसका यूज करते हैं हम। तो A डॉट B इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा। तो B डॉट dl हो जाएगा B dl cos। एंगल क्या होगा, एलिमेंट इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है यानी कि ये dl है तुम्हारा। तो जो dl लेंथ है हमारी, तो वो dl लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखा जाता है। और dl लेंथ हमारी इस साइड में है और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इस साइड में है। तो ये कितना हो गया, B dl cos 0 प्लस B से C की डायरेक्शन में देखेंगे तो B dl cos 90 हो गया ये। अब
एलिमेंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। अब बाहर की तरफ आते हैं, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर ही रहती हैं, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ करता है, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। डी से ए जाएंगे तो हमारा एलिमेंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये फिर से BDL cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ 0 0 और 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आया BDL और B है हमारा कांस्टेंट जिसको हमें फाइंड करना है, और DL हो गई लेंथ L, टोटल लेंथ L1। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल कर आ गया। तो जो इंटीग्रेशन आया B.dl मेरे पास कितना आ गया, BL आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, म्यू नॉट है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में लगा देता हूं। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट की तरफ चलते हैं, इसको सभी बच्चे नोट करेंगे, मिटा रहे जा रहे हैं हमें से। तो हमने देखा अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में B.dl की वैल्यू आई मेरे पास BL इक्वल टू म्यू नॉट इनटू, जो I का मतलब क्या है, टोटल करंट। तो अब ये I निकालना है, हमें क्या निकालना है, ये I निकालना है। तो यहां एक बात समझ लेंगे हम, इधर समझ लेते हैं, n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल N होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, इसको हमें याद रखना है। ये पूरी लेंथ है हमारे पास सोलेनॉइड की, इसके यूनिट लेंथ में 10 मीटर की मेरे पास लेंथ है मान लो, तो 1 मीटर में कितने बार वायर को टर्न किया है, या 1 मीटर की कॉइल है तो 1 सेंटीमीटर में मैंने कितने टर्न लगाए हैं, वो स्मॉल n है। तो अगर मैंने 1 सेंटीमीटर की लेंथ में 2 टर्न लिए और 10 सेंटीमीटर की कॉइल है, तो कितने टोटल हो जाएंगे, 20। तो ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। अब I क्या है मेरे पास, I है करंट इन 1 टर्न, एक टर्न में करंट जो फ्लो हो रहा है वो I है, तो इस वजह से टोटल I कितना आ जाएगा, टोटल टर्न कितना, n इंटू I। ये मेरे पास टोटल करंट आ जाएगा n इंटू I। ये बात सभी समझ लेंगे अच्छे से। तो I की वैल्यू क्या आ गई, BL इक्वल टू म्यू नॉट n I। ये हमारे पास करंट निकल कर आ गया। अब B आया मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n I अपॉन L। तो यहां देखेंगे म्यू नॉट n अपॉन L, इस टर्म से इस टर्म का मीनिंग बताएंगे क्या आएगा। हमने बताया n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो n इंटू L आएगा। L क्या है, टोटल लेंथ है। अगर एक यूनिट लेंथ में n टर्म है, तो टोटल टर्न निकालने के लिए टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या किया, ये n यूनिट लेंथ को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न आए। तो n की वैल्यू निकालेंगे तो n बाई एल हो जाएगा। यहाँ पर n बाई एल का मतलब क्या है, स्मॉल n। तो म्यू नॉट n I, ये है हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। वो जो टर्म हमने बताए हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न लेंथ से डिवाइड करके आ जाया करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आता है किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के एंड अंदर, और ये मैग्नेटिक फील्ड मिड पार्ट में आता है। अगर मैं इसकी एक्सिस पर यहाँ पर एंड पर या एंड पर फाइंड करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड ऑफ सोलेनॉइड, वो हाफ हो जाता है। ये याद रख लेंगे, एक पॉइंट हमें इससे आ गया। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इसके बाद नेक्स्ट केस आएगा हमारा टोरॉइड का। टोरॉइड में करंट फ्लो होने से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो भी फाइंड करना है हमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। इससे पहले था सोलेनॉइड, अब ये है टोरॉइड। दोनों में क्या फर्क था, सोलेनॉइड को हमने इस तरह से टर्न्स लिए थे, और अगर अब मैं सोलेनॉइड के दोनों एंड पकड़कर इसको बंद कर दूं, एक सर्किल बना दूं, एक सर्कुलर तो सोलेनॉइड लिया उसको मैंने बंद कर दिया, या किसी सर्कुलर
सिलेंड्रिकल मटेरियल पर मैंने वायर को लपेट दिया, बाइंड कर दिया, उसको वाइंडिंग कर दिया मैंने, तब ये क्या बन गया? टॉरॉइड। इसे टॉरॉइडल सोलेनॉइड भी कहते हैं। यानी कि मैं इसके एंड, यहाँ पर तो अलग अलग एंड से सोलेनॉइड के एंड को पकड़कर अगर मैंने ज्वाइन कर दिया और उस पर वायर लपेट दिए मैंने, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? उस फिगर का नाम बनेगा टॉरॉइड, यानी टॉरॉइडल सोलेनॉइड। ये सेम फिगर हमारे पास बन जाएगा। तो जैसा सोलेनॉइड था वैसे ही ये हल्का सा डिफरेंस है। टॉरॉइड में यहाँ पर क्या होता है? इसके एंड नहीं होते, ये एंड लेस होता है, यानी कि क्लोज सोलेनॉइड को हम टॉरॉइड कहते हैं। यहाँ पर भी हमने ये वायर लिया है, अंदर से इसको लपेटते हुए लाए हैं, जिससे ये था ऐसे ऐसे लपेटा था, इसको हमने घुमा के बंद कर दिया, तो ये सब ऐसे 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 वायर लपेटा हुआ है इस पर हमने किसी कॉपर का, और करंट इधर से इधर की तरफ आ रहा है, यानी वहां से बाहर और यहाँ से अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। तो बाहर के लिए हमने ये डॉटेड और इनसाइड में क्रॉस दिखा रखा है ये। तो अब हमें इस टॉरॉइड में फ्लो होने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं हम? ये हमारे पास सेंटर है, हमने एक पॉइंट ये ले लिया बाहर। सबसे पहले हमने क्या किया? एक पॉइंट ले लिया बाहर यहाँ पर। अब मुझे यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां एक हमें एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना है। तो इसकी सिमेट्री देखो, ये एक सर्किल बना रहा है, तो जो एम्पीरियन लूप बनेगा वो क्या बनेगा? एक सर्किल ही बनेगा। तो ये हमने एक सर्किल बना दिया। तो ये P पॉइंट है आउटसाइड। तो सबसे पहला केस हमने क्या लिया यहाँ पर? आउटसाइड द टॉरॉइड। एट पॉइंट C। यहाँ पर इसकी जो रेडियस है, डिस्टेंस है, वो स्मॉल r से, इसकी एवरेज रेडियस मैंने स्मॉल r मान लिया। इसका जो रेडियस होगा वो यहाँ से काउंट किया जाएगा, यहाँ से। ये स्मॉल r है, ये डिस्टेंस क्या है? कैपिटल R है। तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट यहाँ पर कोई S पॉइंट है, और इसके अंदर एक पॉइंट बाद में लिया जाएगा। तो पहले P पॉइंट पर मुझे निकालना है। मैंने एम्पीरियन लूप बनाया, तो इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं हम। एम्पीरियन लूप बना लिया हमने, करंट फ्लो हो रहा है, एक एम्पीरियन लूप बना रखा है हमने। अब इसमें फ्लो होने वाली वजह से हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करना है यहाँ देखें। तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज किया हमने, तो ये बनेगा B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। म्यू नॉट इंटू टोटल करंट हमें लेना है। तो B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। अब यहाँ देखेंगे इस एम्पीरियन लूप के अंदर टोटल करंट क्या है? टोटल करंट 0 है। कैसे है 0? हमेशा इनसाइड वाला करंट पॉजिटिव, आउटसाइड वाला करंट निगेटिव। तो जब I इनसाइड गया और I बाहर गया तो टोटल करंट कैसे हो जाएगा? I माइनस I 0। तो यहाँ पर इस लूप के लिए टोटल करंट कैसा रहेगा? 0 रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर म्यू नॉट इंटू 0, तो ये कितना आएगा? 0 आएगा। इंटीग्रेशन कर लिया BL यानी B इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यानी इनसाइड आउटसाइड किसी पॉइंट पर टॉरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आया? हमारे पास 0 आया। इसी तरह से अब एक पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, ये S यहाँ पर, कहाँ पर? सरफेस पर। और फिर इसको ये एम्पीरियन लूप बना दिया हमने। ये क्या बनाया? इसका एम्पीरियन लूप अंदर बना दिया। अब क्या बनेगा? बिल्कुल रिम पर, इसकी सरफेस पर एम्पीरियन लूप बनेगा। तो अब हमने दूसरा पॉइंट ले लिया, सेकेंड केस, एट द सरफेस ऑफ द टॉरॉइड। एट द सरफेस ऑफ टॉरॉइड। तो यहां पर फिर से हमने वही किया, एम्पीरियर सर्किटल लॉ यूज किया, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट।
अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो एम्पीरियन लूप के अंदर जो करंट जा रहा है वो एक ही डायरेक्शन वाला करंट जा रहा है, तो एक डायरेक्शन वाला करंट है, यानी कि उसका हम सम कर लेंगे। तो B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। तो अब यहाँ इसका लेंथ निकालेंगे हम, तो B इंटू एल, इसको कर लेते हैं B इंटीग्रेशन डी एल, चलो इसको करो B डी एल कॉस जीरो। तो किसी भी सर्कुलर वे में जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एलिमेंट की डायरेक्शन सेम हुआ करती है, और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न के लिए जब हम निकालेंगे, एक टर्न के लिए, दो टर्न के लिए, जैसे पहले किया था हमने, तो उस तरह से हमने जो टोटल करंट आएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा 2 पाई आर इंटू आई, टोटल लेंथ के लिए। या फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न एन इंटू आई, ये करंट हो गया हमारे पास, निकाला था हमने। अगर आई हमारे पास करंट है एक टर्न में, तो अब हमारे पास जो टोटल आई जो आएगा वो कैसा आएगा एन इंटू आई। जितने भी टर्न हैं, एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न हमने ले लिया, तो आई जो आएगा वो एन इंटू आई के बराबर आ जाएगा हमारे पास। कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, इंटीग्रेशन हो गया बी डी एल म्यू नॉट एन आई बी इंटू एल म्यू नॉट एन आई। अब अगर मैं एल की बात करता हूं, एल का मतलब यहाँ 2 पाई आर होगा, पूरे सर्किल का रेडियस होगा, सॉरी सर्कमफेरेंस होगा, तो वो एल लेंथ से हमने इसको कर दिया डिवाइड, तो म्यू नॉट आई एन आई अपॉन एल। और ये जो एन अपॉन एल है, इसको हमने बताया जो एन होता है वो एन इंटू एल होता है, तो एन निकल कर आएगा एन अपॉन एल, तो ये आ जाएगा स्मॉल एन, ये अगेन मेरे पास म्यू नॉट एन आई। ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट द सरफेस, ये सरफेस पर आ गया। इसी तरह से जब हम अंदर निकालेंगे, इंटरनल पॉइंट पर कहीं निकालेंगे, एक हमने पॉइंट और ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया यहाँ पर आर, तो इसके लिए एक एम्पीरियन लूप बना लिया मैंने, और इस एम्पीरियन लूप के अंदर भी देखूंगा मैं तो कोई भी करंट नहीं है, इस एम्पीरियन लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं है। अगर मैं थर्ड केस और करता हूं इसका, एट अ पॉइंट आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द लूप, तो इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप करते हैं, तब भी हम निकालते हैं B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट जीरो है, देन मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ गया। अब इन तीनों ही चीजों को अगर हम ऐड कर देते हैं, तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, तो टॉरॉइड की वजह से सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड सर्कमफेरेंस पर ही निकल कर आता है म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड निकलता है जितना मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि सोलेनॉइड के केस में उसके एंड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो हाफ था बीच के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन यहाँ पर हर एक पॉइंट पर सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जो म्यू नॉट एन आई के बराबर होगा। So in this way we can find the magnetic field due to a current carrying solenoid and due to a current carrying toroid। के बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे हम।